पॉपकॉर्न में कैरेमल ऐड करने पर कैसे वो नमकीन बन जाता है, इसलिए उस पर 18% जीएसटी लगना चाहिए इंस्टेड ऑफ 5%। जीएसटी जितना छोटा ये शब्द है उतना ही बड़ा रॉन्ग इम्पैक्ट ये डाल रहा है इंडिया पर, स्पेशली मिडिल क्लास लोगों पर। चलिए पहले समझते हैं जीएसटी है क्या। पार्लियामेंट के द्वारा इंडिया में पहली बार जीएसटी 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट किया गया, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जीएसटी 8 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट किया गया था। बेसिकली जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने का जो मुख्य कारण था वो ये था कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको अलग अलग नाम पर टैक्स पे ना करना पड़े और टैक्स पे मेथड में सिंप्लिसिटी आ सके, ताकि लोगों के लिए समझना आसान हो जाए, और इसको नाम दिया गया जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स। तो अगर सब कुछ अच्छा चल रहा था तो इश्यूज कहाँ पर है? दरअसल प्रॉब्लम इस जीएसटी मॉडल में नहीं है, प्रॉब्लम है अननेसेसरीली जीएसटी इंक्रीज करने में। अगर जनता टैक्स पे करती है यूएसए चाइना की तरह, तो वो फैसिलिटीज भी उन्हीं की तरह डिजर्व करती है, और उनको फैसिलिटीज मिल रही है सोमालिया की तरह। अभी रिसेंटली आपने हमारी करंट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी का इंटरव्यू या फिर कुछ क्लिप्स तो देखी ही होंगी। इस तरह से वो इतने गहन विचार से ये सोच कर बता रही है कि पॉपकॉर्न में कैरेमल ऐड करने पर कैसे वो नमकीन बन जाता है, इसलिए उस पर 18% जीएसटी लगना चाहिए इंस्टेड ऑफ 5%। और इनके मन में सेकंड थॉट ये आया कि जो कार्स सोल्ड होती हैं जिस पर लोग पहले ही टैक्स पे कर चुके हैं, अगर उन्हें वो रीसेल करे तो उस पर भी तो टैक्स मिलना चाहिए, तो इन्होंने उस पर भी टैक्स इंक्रीज कर दिया। अब आप एक बात बताओ, मान लीजिए आप OLX पर एक कार परचेज करते हैं जिस पर पहले टैक्स 12% था, लेकिन अब आपको 18% टैक्स पे करना है। माना गवर्नमेंट टैक्स उस यूज्ड कार डीलर से लेगी, लेकिन वो डीलर तो आपसे ही उस जीएसटी के पैसे लेगा, तो इसमें इनडायरेक्टली लॉस किसका है? ऑब्वियसली मिडिल क्लास लोगों का। ये जीएसटी मॉडल कम गवर्नमेंट का बिजनेस मॉडल ज्यादा है, जिसकी वजह से गरीब लोग गरीब ही रह जा रहे हैं। और इतना टैक्स देने के बाद भी आखिर आम जनता को क्या मिल रहा है? ये